नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में हरों का परिमेयकरण करना यहाँ पर हम सीखेंगे। जो आपको हर दे रखा है और इनका हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करना सीखेंगे। परिमेय का मतलब क्या होता है कि जो रूट की संख्याएं होती है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट को हटाने के लिए उसका एक ही प्रयोग होता है कि उसका आप क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। और अंडर रूट की संख्या का जैसे आप लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट है वो हट जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 मिल जाएगा। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका स्क्वायर करना पड़ता है और उसका अंडर रूट हट जाता है। लेकिन अकेली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसके साथ अन्य कोई संख्या रहे जैसे 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर रहना, तो हम इसका स्क्वायर करने पर इसका अंडर रूट यहाँ पर नहीं हट पाएगा। तो जब आपके पास दो पद हो और एक के साथ अंडर रूट और एक के साथ अंडर रूट न हो या दोनों के साथ ही अंडर रूट हो, तो इस तरह की जो संख्या हमारे पास हो और उनके हर का परिमेयकरण करना हो तो आपको इनके संयुग्मी संख्या की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखेंगे संयुग्मी संख्या कौन सी होती है। तो संयुग्मी संख्या में ध्यान दीजिएगा a प्लस बी है। अब इसकी जो संयुग्मी है ना वो क्या होगी? ये जो प्लस का चिन्ह ना, यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है तो इसकी संयुग्मी हो जाती है a माइनस बी। a प्लस बी की संयुग्मी कौन सी होगी? a माइनस बी। और a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास सर्वसमीकरण आपने काफी बार देखा भी होगा। तो इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये सर्वसमीकरण इस तरह से हो यानी दोनों संख्याएं सेम हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो इसको अपन ऐसा यहाँ पर रख सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो 4 माइनस रूट 7 है ना, मतलब इस टाइप का है ये। और इसका अगर अपन संयुग्मी लेंगे तो वो कौन सा होगा? a प्लस बी होगा। तो हम इसको ऊपर और नीचे 4 माइनस रूट 7 के संयुग्मी से गुणा कर देंगे इस तरह से। 4 माइनस अंडर रूट 7 इसको ऊपर और नीचे इसी के संयुग्मी से। संयुग्मी मीन्स यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह ना वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो 4 प्लस अंडर रूट 7 और बट्टे में भी कौन रहेगा? 4 प्लस अंडर रूट 7। इस तरह से हम 4 माइनस अंडर रूट 7 का संयुग्मी कौन हुआ? 4 प्लस अंडर रूट 7। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है तो यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का, और बाकी दोनों संख्याएं सेम है। यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये काम यहाँ पर हो गया। अब इसको देखा जाए, इसको देखा जाए ना, तो जो 4 है दोनों के पास वो 4 तो इस एक की तरह काम करेगा। देखो एक की जगह 4 लिख लो और अंडर रूट 7 को लिख लेते हैं बी की जगह। ये अंडर रूट 7 और ये भी अंडर रूट 7 है। तो फार्मूला क्या बनेगा? ए कितना बन रहा है? 4। ए का मतलब 4 और 4 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। और बी की जगह कौन बना हुआ है? अंडर रूट 7। तो बी की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 7, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से। तो यहाँ 7 आ जाएगा और 16 में से आप 7 को निकाल देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। 4 प्लस अंडर रूट 7 को तो आप गुणा करेंगे 1 से, और आप अच्छे से जानते हो कि हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या में वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन आएगा? 4 प्लस अंडर रूट 7 आ जाएगा। और बटे में जब आपने 4 माइनस रूट 7 को 4 प्लस रूट 7 से गुणा किया था तो उसका मान है ना वो कितना आया था? 9। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे कितना? 9। तो ये तो पहला आपका आंसर बन गया। दूसरा देखते हैं सेम इसी प्रकार से। इसका इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फार्मूला यहीं पर रख लेता हूँ। फार्मूला अपन ये उठाते हैं इसका और सेकंड क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपको परिमेय संख्या और एक बट्टे में अपरिमेय संख्या दे रखी है, इसमें हमें हर का ही परिमेयकरण करना है। हर में जो अपरिमेय संख्या उसको परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो इसकी संयुग्मी संख्या कौन होगी? जो माइनस का चिन्ह है ना, इसकी जगह हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे और उससे ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ये संख्या आपको ऐसी कैसी यहाँ पर काम में ले लेनी है। तो देखो यहाँ पर तो आएगा रूट 7 और प्लस का हो जाएगा रूट 5 और बटे में रूट 7 और माइनस रूट 5। तो माइनस की जगह प्लस, क्योंकि माइनस का संयुग्मी प्लस, तो दोनों जगह सेम संख्या से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। अगर ऊपर और नीचे संख्या अलग अलग हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन पहले से गलत हो जाएगा। तो हमें इसमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में सेम संख्या से ऊपर और नीचे इसको गुणा कर लेना है। अब देखिए 4 को आप इससे गुणा करेंगे, 4 को आप उससे गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं।
तो आप इसको सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, 4 ब्रैकेट √7 प्लस √5। क्योंकि परिवर्तन इसलिए नहीं आएगा कि √7 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है, जबकि 4 यहाँ पर क्या है, परिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम गुणा करेंगे ना, तो दोनों संख्या एक दूसरे में मिलेगी नहीं। जब दोनों संख्या मिलेगी नहीं, तो फिर क्या करें, दोनों को अपन को ऐसा ही रखना पड़ेगा इस तरह से। यानी 4 और √7 को अगर आप गुणा करोगे ना, तो इसको 4 √7 ही रख सकते हो, आप इसको 28 यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। अब बटे में आओ। बटे में देखो ये दोनों एक दूसरे की संयुग्मी है, तो दोनों में प्लस का कौन, √7 सेम है ना। तो इसमें देखो इस फार्मूले में दोनों में प्लस का कौन था, a, तो a की जगह तो कौन आएगा, √7, और एक √5 माइनस का, एक √5 प्लस का, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसमें देखो एक प्लस का और एक माइनस का है, लेकिन कौन है वो, √5। इस तरह से बन गया फार्मूला। अब एक कौन बना हुआ था भाई, एक को हमने √7 ही तो माना है, तो एक की जगह आप लोग लिखेंगे √7 इस तरह से, उसका स्क्वायर, और बी की जगह कौन, √5, इसका भी स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखेंगे √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का भी स्क्वायर। ऊपर ऐसा कैसा जाएगा, 4 ब्रैकेट √7 और प्लस का √5। अब बटे में देखो, अंडर की संख्या का जब भी आप स्क्वायर करेंगे ना, तो अंडर और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं आपस में। तो यहाँ अंडर का चिन्ह नहीं रहेगा, सिर्फ 7 ही मिलेगा। माइनस √5 का स्क्वायर है, तो ये क्या करेगा, ये जो 5 है वही आ जाएगा, क्योंकि अंडर से स्क्वायर आपका कट जाएगा। 7 में से 5 चले जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको देखने को मिलेगा। तो 4 ब्रैकेट √7 प्लस √5 अपॉन 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन गुणा है, और 2 4 को यहाँ पर क्या कर देगा, काट देगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर है ना, वो बन जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में है √7 और √5। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसके हर में कौन बचा है, 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर का यहाँ पर परिमेयकरण कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, फिर आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए जो हर है उसका परिमेयकरण करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका थर्ड क्वेश्चन था, उसमें है 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √3। यहां भी आपको इस हर का ही परिमेयकरण करना है। भाई हर का परिमेयकरण करना है, तो इसका संयुग्मी लेना पड़ेगा, और उसके संयुग्मी से हमें ऊपर और नीचे इसको गुणा कर देना है। गुणा करने के लिए जो बीच में प्लस का चिन्ह है ना, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 माइनस √3, और बट्टे में भी कौन आएगा, 2 माइनस √3। अब नीचे तो देखो ये वाला फार्मूला बन गया हमारा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बराबर, और दोनों बराबर, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ भी देखो 2 से 2 बराबर, √3 से √3 बराबर, एक प्लस और एक माइनस। नीचे तो इसका फार्मूला बन जाएगा, लेकिन ऊपर ही ना इसका फार्मूला नहीं बनेगा। तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, नीचे फार्मूला बन जाएगा। तो कैसे, 2 √5 को 2 माइनस √3 से गुणा करोगे, 2 माइनस √5 को, तो पहले 2 उससे गुणा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 गुणा उससे होगा, तो 2 माइनस √3 से गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, और √5 है ना, वो भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 माइनस √3 से गुणा हो जाएगा इस तरह से। और नीचे वाले में ये फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कौन है, पहला पद दोनों में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b कौन है, दूसरा पद जो कि √3 है, तो यहाँ पर √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इनको ऊपर गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के लिए ध्यान दीजिए कि 2 को आप 2 से गुणा करेंगे, 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4। फिर 2 को किससे गुणा करेंगे, √3 से, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस 2 गुणा √3, 6 नहीं होंगे, ये 2 और √3 ही आएगा, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जब आप अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे ना, तो आपको वो ऐसा कैसा मिलेगा, दोनों संख्या एक दूसरे में मिल नहीं पाएगी। इसी प्रकार से √5 को √2 से गुणा कर √5 को 2 से गुणा करेंगे, तो चिन्ह माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, और 2 को √5 से गुणा करेंगे तो ये भी मिलेंगे नहीं, ये दोनों भी ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। फिर √5 को आप √3 से गुणा करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। √5 को √3 से गुणा करेंगे, अब की बार दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं,
और दोनों अंडरूट के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, यानी 5 अंडरूट के अंदर गुणा हो जाएगा और 5 3 15 यहाँ पर बन जाएगा। और बटे में बन गया था इसका फार्मूला, जिसमें 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और माइनस √3 के स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा, अंडरूट भी कट जाएगा, सिर्फ 3 ही रह जाएगा। तो बस इसका आंसर ये बनेगा 4 - 3, 4 में से 3 को निकाल देना और यहाँ पर लिख देना 1। तो ये इसका आंसर हो गया। हर में देखिए आपको एक परिमेय संख्या देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें अपरिमेय संख्या दी जाए अंश में और हर में, तो अगर हर का परिमेयकरण करना हो तो हर के संयुग्मी संख्या से आपको उसको अंश और हर में गुणा कर देना है, और अगर अंश का परिमेयकरण करना हो ना तो अंश के संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। और गुणा करने के साथ ही जब जो ही अपन संयुग्मी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा बन करके। इस फार्मूले में क्या होता है, दोनों जगह स्क्वायर होता है और उसका आसानी से अंडरूट हटा दिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।